तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट चैनल में द टाइम पास शो। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, रियल लोग होते हैं और रियल स्टोरीज होती हैं, कोई फेक नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो फिटनेस, जिम और इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग होने वाला है। अगर आप यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको मिथ है ना बहुत सारे कि यार मैं फिटनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे जिम ओपन करना है अपना, ठीक है, या आप एंथुसियास्ट हो, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि आज हमने जिनको बुलाया है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। वो खुद अपनी रियल लाइफ में एक जिम को ओन करते हैं, उनको रन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या कुछ वैल्यूएबल हमें इनसे मिल सकता है। आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद सिद्धांत असवाल। तो सिद्धांत भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा जोर से बोलो यार। मतलब आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आप, मतलब मैं ऐसे फ्रेंड हूँ आपका, है ना? ठीक है, बढ़िया एकदम। बताओ यार कौन सा जिम है, कहाँ पे, क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धांत असवाल और मैं देहरादून से ही हूँ। मैंने स्कूलिंग अपना कॉलेज यहीं से करा है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से। ग्राफिक से पढ़े और भी? ग्राफिक एरा से। उसी में मैंने उसी के साथ साथ अपना जिम स्टार्ट कर लिया, जैसे हर कोई करता है अपना नॉर्मल, मतलब फिटनेस जाना और करना वगैरह को देखना, बॉडी देख के बड़े बड़े लोगों की वो देख के थोड़ा हो जाता है माइंड में कि हमें भी करना है कुछ लाइफ में। तो फिर मैंने जिम स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे मेरी हॉबी बनी। अच्छा। तो इंटरेस्ट आने लगा तो मैं उसमें पढ़ने लगा। फ्रेंड है मेरा स्कूलमेट, उसको देख के स्टार्ट करा था। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ था क्योंकि वो भी बहुत पतला था और उसने अंडर वेट ही था। उसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करा, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर रहा है। अभी तो वो आउट ऑफ इंडिया है और ओलंपिया की तैयारी कर रहा है। अरे वाह। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगा, मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गया था उससे कुछ ज़्यादा। कौन है बंदा? इंस्टाग्राम पे है वो? हाँ, अनिरुद्ध नाम से। अनिरुद्ध नाम से? अनिरुद्ध सैनी। लगा देंगे यार, देख लेना, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था, उसी ने मेरे को बहुत पुश करा था। कोई मैंने सेलिब्रिटी को नहीं देखा, कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं देखा था, उसी को देख के मैं मोटिवेट हुआ था। उसी ने मेरे को जिम स्टार्ट कराया था, कैसे क्या करना है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिम की। फिर वहीं से उसने मेरे को बताया था कि आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा करो, तो वहाँ से मैंने देखने शुरू करे थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपने बाहर के देखे कुछ यूट्यूब पे? देखे थे, जो बॉडी बिल्डर्स थे उन्हीं देखा था, इन्फ्लुएंसर तो कोई देखा नहीं मैंने। रोनी कॉलमैन वगैरह सभी जानते हैं, उन्हीं को मैंने देखा था। उनकी पुरानी वीडियोस जो रहती थी 90s की, वही देखता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अंदर से मोटिवेशन आई। तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट करा उनके बारे में, तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा था मेरा। तो आपने फिर ये जिम शुरू, मतलब जो आपने जिम ओपन करा है वो कैसे, कब शुरू करा? फिर वो जिम अभी स्टार्ट करे 2 साल ही हुए हैं। हाँ, और मैंने उससे पहले भी बोला था अच्छा अपने घर वालों को, उन्होंने यही बोला पहले खुद तो कुछ कर ले, कुछ सही बात चेंज है। ला, कुछ मतलब दिखना चाहिए, तुझे कुछ नॉलेज है वो है। तो मेरे को भी लगा कि सही बात है, अभी मैं कुछ करूँगा तो कोई कुछ समझेगा नहीं, ऐसी हवा में खोलने का फ़ायदा नहीं है, पैसे भी इतना लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कहाँ से सर्टिफिकेशन होता है, ये होता है। तो मैंने 2022 में अपना सर्टिफिकेशन कर था दिल्ली से। K11 स्कूल है, आप सर्च कर सकते हो, काफ़ी बड़ा स्कूल है फिटनेस का। तो वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशन करी मैंने। देन उसके बाद मैंने साथ ही साथ कल्ट फिटनेस, सुना होगा आपने? हाँ। उसकी एक ब्रांच है, उससे मैंने वहाँ पे जॉब अप्लाई करा था। सिर्फ वीडियोस देख के इतना नहीं पता चलता जितना आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में, जब उस कम्युनिटी में जुड़ते हो आप, उनके साथ जो लोग हैं काफ़ी टाइम से उस इंडस्ट्री में, तो आप जुड़ते हो तो आपको पता चल जाता है क्या स्टैंड करते हो आप। तो वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। और ये काफ़ी अच्छी बात बताई आपने कि जब आप रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तभी आपको समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हो। वरना बहुत सारे लोग हैं बस वो देख लिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया और मुझे भी ऐसी बनानी है फिजिक। और आजकल मतलब वो ये इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये तो है। तो बहुत ज़्यादा माइंड वो हो रखा है लोगों का कि जैसे ये है तो इन्होंने महीनों में बनाया है, तो हम भी बना लेते, पर उन्हें पता नहीं कि महीनों में कैसे बनी कैसे बन के भी आएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब फेक यूज़ होता है उसमें। अच्छा। बताता नहीं है हर कोई सच, पर हमें पता है कि अंदर की बातें क्या हैं। इंस्टाग्राम में बिल्कुल कुछ भी सच नहीं होता, ना मूवीज़ में होता है ना ये, क्योंकि 3 महीने में जितना वो मसल मास कैरी होता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो नहीं हो सकता इतना नेचुरली, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत से नए बच्चे आपके पास आते होंगे जिम में, तो वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करते होंगे कि सर कि क्या बोलते हैं, मेरी बॉडी 3 महीने बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? कैसे क्वेश्चन आप पे आते हैं? मतलब बहुत ही बेसिक, जैसे कुछ आते हैं फैट लॉस के, तो वो बोलते हैं 2 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा। क्या हो जाता है वाकई में ऐसा? नहीं होता। 10 किलो तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब हो जाता है, पर वो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी साइंस। हर पर्सन की जो बॉडी साइंस होती है वो अलग होती है, किसी की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है। भैया 2 महीने में 10 किलो घटाना भी तो बहुत बड़ा टास्क है ना? बहुत बड़ा टास्क है। वो आके ऐसे थोप देते हैं ना कि आप करवा दोगे क्या, बताओ आप करवा दोगे। वो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि हम ही कुछ करेंगे, आपको भी करना होता है। अब आप मेरे जिम में, मेरे को याद है मैं देहरादून में भी एज अ ट्रेनर था पहले,
तो जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी नोएडा से, उसके बाद एक बंदा था जो आया था, उसने कहा था भैया मेरे को 2 महीने में कम से कम अराउंड 6 to 7 वेट लॉस करना है। ठीक है भाई, करना है, आपको मेहनत करनी है, ये करनी है, ठीक है, सब हुआ। एक दिन वो मुझे छोले भटूरे खाते हुए दिखा। तो ऐसे तो हाल है लड़कों के, और उन्हें 6-7 किलो कम करना है, और फिर कह रहा भैया अरे भैया मैं तो एक दिन ही खाया। वो एक दिन की बात नहीं होती ना, आप एक दिन भी खा रहे हो तो जो आप 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हो ना, सब फेल जाएगी आप। फील जाता है, मतलब डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको फैट लॉस करना है। अगर आप फिटनेस में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, कोई सी भी फिटनेस एक्टिविटी आप अगर कर रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे आप जो वर्कआउट रूटीन कर रहे हो उससे रिलेटेड हो। तो वही होता है, पार्टी वगैरह करते हैं लोग, मैं भी करता था, तो मैंने छोड़ दी है क्योंकि अब मेरे को लगा कि मेरे को अपनी बॉडी को, मैंने अपना बॉडी चेकअप कराया तो बहुत ज़्यादा, जितना बाहर से इंसान हेल्दी दिखता है उतना अंदर से नहीं होता। ये रियल स्टोरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के साथ होता है। नॉर्मल पर्सन आपको अगर हंसता खेलता दिख रहा है तो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा होता है ना भैया, जैसे मतलब बहुत सारे हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है वो 30s की एज में होता है, 30-35 के, जैसे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, जो हमें ट्रैजिक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि किसी की अचानक से हार्ट प्रॉब्लम से डेथ हो गई या हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी ऐसा। तो ये मतलब ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं हूँ तो मुझे लगेगा कि यार मतलब मैं खड़ा हूँ और सपोज मेरे बगल में कोई बॉडी बिल्डर खड़ा है, तो लोग बोलेंगे बॉडी बिल्डर ज़्यादा फिट है, मेरे को बोलेंगे बहुत ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है ना कि यार फिर ये अगर इस तरह के बॉडी बिल्डर्स अगर इतनी कम एज में जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा फिर? इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है इंस्टाग्राम का वो करने का, कि अगर आप देखोगे कि जो हार्ट अटैक की न्यूज़ आती हैं वो बॉडी बिल्डर्स की ज़्यादातर दिखाते हैं। अच्छा, नॉर्मल पर्सन को भी आता है, हाँ। मेंस में ज़्यादा आता है। स्टडी में करी गई है जिसमें पता लगा है कि जो मेंस हैं उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है और स्ट्रेस ज़्यादा लेवल मेंस का ही रहता है। तो उसमें ऐसा रहता है, जब आपको इंस्टाग्राम में कोई दिखेगा तो वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का ही दिखाएंगे कि अरे देखो ये बॉडी, न्यूज़ भी दिखानी है। अब नॉर्मल इंसान का दिखाएंगे, इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, नॉर्मल इंसान था और हो। मैं कह रहा हूँ ना, अंदर से बॉडी कितनी वीक है इंसान की वो तभी पता चलता है जब आप उसकी 6 मंथ या 7 मंथ में डेली चेकअप होता रहे इंसान का, तो उसे पता चल जाता है कि मेरे को कहाँ पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे क्या वर्क करना है। अब बहुत लोग मेरे जिम में ऐसे भी आते हैं, जब डॉक्टर बोलेगा उन्हें कि अब आपको जिम की ज़रूरत है तभी वो आते हैं। इंडिया में मतलब यही है, इंडिया में तो जिम को ऐसा समझते हैं कि बॉडी बनानी है तो ही जिम जाना है। फॉरेन में यही फ़र्क है कि फॉरेन में लाइफस्टाइल मानते हैं वो अपना फिटनेस को, और यहाँ पे मजबूरी। ये नहीं कहना कि जिम ही जाओ, मैं ये कभी नहीं कहता। अगर मेरे जिम में भी कोई आता है ना, वो कहता है जिम का टाइम नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर आपको 1 महीना जिम आ रहा हो, नहीं कर पा रहे हो तो घर में आप स्किपिंग ले लो, स्टार्ट करो 50, 100, धीरे धीरे करो। आप स्पोर्ट्स खेलो, आधा घंटा निकालो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, बहुत है। पर जो फिजिकल एक्टिविटी है आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे को लगता है हर पर्सन को करना चाहिए। तो भैया जैसे आपने बताया कि बंदा जिम नहीं आ सकता, जैसे अभी ये वाला पॉइंट आप बता रहे थे कि स्किपिंग कर ले घर पे, तो ऐसा देखो मैं भी पहले कैलिस्थेनिक वगैरह करता था, मैंने भी फ्रैंक मेड्रानो वगैरह की सबकी अच्छी खासी देखी है। बट अभी क्या होता है कि अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि कॉर्पोरेट भी देखना है, जॉब भी देखनी है, ये वाला स्टूडियो सेटअप भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो इसके बीच में ना मैं रेगुलर जिम नहीं जा पाता, ठीक है, घर पे भी मतलब थोड़ा बहुत सामान रखा है बट मैं कर नहीं पाता। तो मेरे जैसे इंसान के लिए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट है, तो कोई टॉप 3 एक्सरसाइज हैं जिससे मतलब अपने आप को फिट रख सकता है घर पे नॉर्मल करके? उनको हैं मतलब काफ़ी एक्सरसाइज है, पर टॉप 3 बोल रहे तो जो बेसिकली हमारी 3 कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, अगर हम वो करें, कंपाउंड मूवमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली जिसमें सारी मसल ज़्यादातर यूज हो, हमारी 2 मसल से ज़्यादा। तो आप कौन सी 3 एक्सरसाइज है जो एडवाइस करोगे किसी को करने के लिए? हो गया आपका, ठीक है, ओवरहेड प्रेस हो गया। आप कोई भी सामान होता है घर में, हल्के से ही स्टार्ट, मैं ये नहीं कह रहा सिलेंडर ही उठा लो या किसी घर वाले को ही उठा के मारने लग जाओ, धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। वो हो सकता है आप पुशअप्स कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी मसल, अपर बॉडी पूरी यूज़ होती है। पुलअप्स होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, घर में भी हो सकती है और जिम में भी हो सकती है। तो भैया जैसे आपने बताया अभी कि फ़ैट लॉस के बारे में, कि जैसे फ़ैट लॉस के लिए लोगों को बहुत सारे मिथ रहते हैं कि क्या है कैसे, तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज या रेमेडीज़ आप हमें बता सकते हैं जो बंदा एक घर पे भी कर सकता है अगर वो जिम ना आ सके? मेन होती है डाइट। अगर आपको कुछ भी करना है, फैट लॉस, मसल गेन या वेट गेन, कुछ भी करना है तो मेन है डाइट। वर्कआउट भी उतना इम्पॉर्टेंट है, पर अगर वर्कआउट भी आप 15-20 मिनट्स कर लेंगे, या कोई भी साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कुछ भी, पर जो आपका खाना पीना है अगर वो अच्छा नहीं होगा ना तो सब वेस्ट जाएगा, चाहे आप कितने भी घंटे कर लो। तो मेन खाना ही है, घर का खाना खाओ, ठीक है। उसमें कितने कार्ब्स लेने के वो तो डाइटिशियन ही बता पाएगा, या जो ट्रेनर वगैरह है आपका, जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं वही बता पाएगा कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना है। आपका जो गोल है आप उसे बताओ कि मेरे को ये करना है और इतना, और ऐसे ना बोले कि हफ्ते में इतना किलो
तो आप टाइम दो उनको भी और अपने आप को भी, अपनी बॉडी को भी टाइम दो, क्योंकि किसी की बॉडी इतना स्ट्रेस एक ही टाइम में नहीं झेल सकती। तो तभी वो होता है कि इंजरी हो गई है, क्योंकि आप बॉडी को इतना पुश कर रहे हो, इतना प्रेशर डाल रहे हो कि आपके ऑर्गन्स उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, आप खाना अच्छा खाओ, घर का खाओ, खुद बनाओ। अगर आपके घर वाले नहीं बना रहे हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा ये सब। तो थोड़ा ऑयली वगैरह थोड़ा कम। ऑयली तो बिल्कुल कर। तो ऐसे कौन से फूड्स होते हैं भैया जो कि अवॉइड करने चाहिए हमें फैट लॉस के टाइम पे, मतलब या वैसे भी अपनी लाइफ स्टाइल डेली लाइफ के लिए भी मतलब Daily life से। अवॉइड ही करें। शुगर हो गया मेन, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती है, मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे दोस्त लोग भी देखेंगे, मैं किसी भी पार्टी में जाता हूँ मैं, वो मेरे को ऑफर करते हैं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं करता। पर ये है कि हाँ, डायरेक्ट हार्ड ड्रिंक वो भी नहीं, वो भी मतलब था पर अब नहीं रहा वो, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर मैं और को क्या। नहीं, सही बात है। तो वही बात हो जाती है ना। तो मैं पहले से खुद से चेंज लाया है अपने अंदर, तब मैं दूसरों को राय देता हूँ कि मत करो, बाहर का जो ऑयली होता है मत खाओ। अब लोग बोलते हैं कि हफ्ते में तो चलता है, हफ्ते में नहीं चलता। अब जैसे आप मतलब काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं, तो जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह का हमने काफ़ी सुना है कि बच्चे आज का यूथ बहुत जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेता है। तो क्या आपके जिम में भी इस तरह के आते हैं? आपसे पूछते हैं मतलब कि भैया मेरी साइकिल चलवा दो या कुछ? काफ़ी पूछते हैं। और आपकी सजेशन क्या रहती है उनको इस चीज़ के ऊपर? मैं तो मना ही करता हूँ। मतलब ऐसा है कि आप सप्लीमेंटेशन डाइट से ही करो। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको कुछ आगे फिटनेस में नहीं करना। अगर आपका फिटनेस गोल है कि आपको स्टेज चढ़ना है, नेशनल जाना है, फिर इंडिया रिप्रेजेंट करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग में, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस चीज़ में अगर सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मतलब जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना उस टाइम पे, अगर मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ पर मेरे को पता है, मेरे दोस्त हैं काफ़ी जिन्होंने खेला है, तो उनसे मैं पूछता हूँ, उनसे बातें होती है मेरी, तो बताते जो मेंटल स्ट्रेस होता है कितना ज़्यादा होता है उनका। एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ये शौक ही ऐसा है। अब लोग बोलते हैं मैं तो 4 अंडे खाता हूँ दिन के। हाँ। भाई 4 अंडे से नहीं होता। अगर 4 अंडे से होता तो हर कोई आर्नोल्ड बन के घूम रहा होता। ये तो है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप फिटनेस में हो तो। अच्छा, वैसे क्या कभी आपने भी लिया स्टेरॉइड? नहीं, अभी तो नहीं। मतलब फ्यूचर में लेने का मन है? इन फ्यूचर अभी मेरे घर वाले देखेंगे तो नहीं होगा। पर मेरा प्लान है कि मेरे को स्टेरॉइड लेना है। मुझे स्टेज चढ़ना है, तो उसके अगर पाथ में अगर ये सब हुआ तो अलग बात है। नहीं, मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है, काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बाहर के हैं वो, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप देखो, आप रनिंग कर रहे हो है ना, अपने लिए कर रहे हो, तो आप नंगे पाँव भी बाहर लो, लेकिन आपको जब एक रिप्रेजेंट करना है कुछ, जब आपको रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं जाना है और जितने भी स्टेज में खड़े हैं अगर उनमें से एक भी बोल देगा ना वो नेचुरल, तो जज खुद उतार देगा उसे। ये सीन है बॉडी बिल्डिंग का। जजेस को भी पता ही है। जजेस को भी पता है कि वहाँ पे अगर आप किसी को हराना चाहते हो ना तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे स्टेरॉइड की जो मतलब साइड इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं? वही है कि आप किसकी गाइडेंस में ले रहे हैं, आपको उस बंदे को कितना नॉलेज है। अगर आप सही बंदे से लेंगे, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी बोलते हैं कि जल्दी एज में मर जाता है इंसान, ये हो जाता है। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उनके बच्चे भी हैं, सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है उनके, ठीक है, उनकी फैमिली है अच्छी खासी, 70 साल तक जी रहे हैं, 80। अब 70 साल 80 साल आजकल के टाइम में जीना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है ना। तो वही है, बोलने की बातें होती है। अगर आप सही गाइडेंस में ले रहे हैं, नॉलेज बंदे के साथ जिसको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो अच्छी बात है, तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप दवाई भी किसी लोकल से उठा लेंगे या झोला छाप डॉक्टर से लेंगे तो आपका पेट खराब ही होगा, आपकी तबीयत खराब ही होगी। तो मोटा मोटी देखो, मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं स्टेरॉइड लो, तुम दवा के इंजेक्शन लगाओ, ठीक है। बस बात सिंपल सी है, अगर आप देखो स्टेज पे चढ़ रहे हो, अगर आपका प्रोफेशन है बेसिकली, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली शायद लोग लेते हैं इस चीज़ पे जाते हैं आगे। अदरवाइज आप नॉर्मली घर के खाने से और नेचुरल चीज़ों से फिट रहो। हाँ, अगर नेचुरल फिट अगर बॉडी चाहिए, एब्स वैब्स, ये बेसिक जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो नॉर्मल डाइट से भी बन जाती है। अगर आपको कोई बंदा बता देगा कि हाँ यार काफ़ी फिट है, वैसी बॉडी आपकी नॉर्मल डाइट से बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मसल गेन करना है काफ़ी और आपको स्टेज खेलना है तो उसके लिए तो यूज़ हो गई। अगर आपको 3 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए जो 3 साल में बना रहा है, तब तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे को बोलते हैं लड़के, परेशान कर देते हैं कि भैया बताओ 3 महीने में। हाँ भाई स्टेरॉइड ले लो। मैं तो सीधा बोलता हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं करता कि भाई मत ले। अब भाई जब तू सामने से मेरे को ऐसा बोल रहा है कि 3 महीने में ऐसा बनवा दो, वो कर दो, तो मैं सीधा बोलता हूँ भाई ले ले फिर और कोई क्या क्यों मेरे को परेशान करने बार बार आके। मैं जब एक बार बोल दिया भाई कि घर से खाने से खा लो, अब घर के खाने के तो हो नहीं रहे उनके, तो फिर वो कहाँ से वो करेंगे। घर का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, चक्कर वो पड़ रहा है ना सारा। वही है ना, वो घर का खाना डाइट नहीं खा सकते, वो उबला हुआ नहीं खा सकते। आप सबसे बड़ा जो एथलीट है रोनाल्डो क्रिस्टियानो, उसकी भी डाइट देखोगे वो कितना सेक्रीफाइस करता है। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, कितनी बार न्यूज़ आई है कि
एथलीट जो रनर्स होते हैं उन्होंने भी स्टेरॉइड यूज़ करा है गोल्ड लाने के लिए। तो इसलिए ही क्योंकि उन्हें सनक है कि हमें गोल्ड चाहिए, तो हमें उनका इसे प्रोफेशन हराना है वो। आजकल मतलब बहुत इजीली मिलने लग गया है स्टेरॉइड्स होते हैं। मतलब इजीली मिल जाते हैं, मतलब क्या, मतलब अपने लोकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इतने सप्लीमेंट जैसे जिम खुल गए आजकल। मतलब लीगल है वैसे ये? लीगल नहीं है बिल्कुल, स्टेरॉइड लीगल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इजीली कैसे मिल पा रहे हैं? लेके कैसे आ रहे हैं लोग? फेक है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। मार्केट अब कैसा मार्केट चलता है, शूज का मार्केट हो गया, फेक चलता है, कॉपी ए कॉपी बी, एडिडास की कॉपी आ गई, वैसे ही है। तो ये भी वैसे ही लाते हैं, किसी की जान पहचान होती है, किसी की कुछ। अब मेन है कि सर्टिफिकेशन है कि नहीं आपके पास, सप्लीमेंटेशन हो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होता है आपको एक शॉप खोलने के लिए भी, पर आधे से ज़्यादा के पास वो भी नहीं होती है। पैसा है, लगा दिया, बिजनेस खोल लिया, नॉलेज बंदा है, भरोसा करते हो तो लो, अगर ट्रस्ट नहीं है, वो ऐसी ज्ञान दे रहा है गूगल से पढ़ के, तो आप रिस्क मत लो। जो है इंडस्ट्री में आपको पता है कि इसने ये करा है, अब पैसा तो लगेगा ही, वो ज़्यादा लेगा ही क्योंकि उसके बाद नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो ये भी गारंटी देगा कि आपको कुछ नहीं होगा। वरना लोग बोलते 2000 दे दे, 5000 दे दे, बॉडी बनवा दो। ऐसे थोड़ी होता है 5000 में तू अपना कितना वो करेगा, क्या उसे वो करेगा, टाइम देगा भी कि नहीं देगा। क्योंकि अगर 2000 बंदा ले रहा है तो कितना ही टाइम देगा। अब कोई 10,000 ले रहा है किसी, तो टाइम देगा वो। मैं 10,000 लिए भाई, टाइम तो देना पड़ेगा। 2000 में क्या है, 2000 तो जिम की फीस होती है। हाँ। तो जैसे जिम की फीस बताइए आपने, क्या मतलब आपके जिम में ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे आते हैं, लौंडे आते हैं और उनको मतलब फीस दे चौड़ तो पूरी दिखानी होती है, बट उनको फीस देने के टाइम पे वो पीछे हट जाते हैं, फीस उन पे दी नहीं जाती। ऐसे कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ? सब बहुत है, मेरे जिम में नहीं, देहरादून में बहुत, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो होंगे ही होंगे ऐसे जिम में कि अपना पूरा बन ठन के आ रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, महंगा ये महंगा वो, हेडफोन चढ़ा लिए, पर फीस के नाम पे भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अभी ये ले लिया हमने वो। भाई तुम वो ले रहे हो, पर दूसरे बंदे का भी तो काम है, आप सर्विसेज ले रहे हो यार, उस सर्विस दे रहे हैं आप पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। मैं तो कभी नहीं रोकता कि 1 घंटा ही करो या आधा घंटा ही जिम करो। मेरे जिम में ऐसा है, आप आओ, अगर तमीज़ से कर रहे हो, बातें उतें करते हो ना, मैं बोल देता हूँ, मैं भगा देता हूँ सीधा। मेरे को पसंद नहीं है कि ज़्यादा बातें, थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर अगर ज़्यादा कोई कर रहा है, बात ही करने में लगा है, मशीन पे डिसिप्लिन चल रहा है, मतलब तो फिर चाहे वो बड़ा भी हो तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो बात करने के लिए नहीं है वो जगह आपकी। जो आप अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम खराब कर रहे हो, कि वो डिस्टर्ब तो दूसरा भी होता है ना यार। वही है, फीस का हो गया, डंबल रैक नहीं करते हैं, वहीं फेंक देते हैं जहाँ यूज़ करते हैं, मतलब मैनर्स नहीं है। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, बाहर तो बैन लग जाता है। जब से मैं हूँ, पहले मेरे को लगता था कि यार ये ऐसे कैसे बोल, मतलब मैंने कभी नहीं करा, पर कोई देखता था है कि यार ये भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बदतमीज। अब जब मैं हूँ इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि यार सही में मैं गलत हूँ और वो ज़्यादा सही थे जो बदतमीजी से बोल देते, कम से कम वो अपनी जगह तो वेट रखते थे। अब मैं ऐसा है कि बहुत छोड़ के आते हैं और मेरे को अकेला सारा वेट संभालना पड़ता है, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, पर ये है कि यार कितना ही कर लेगा। ये वाली क्लिप ना आप अपने जिम के वो जो एलईडी है आपके जिम में लगी, उसमें चलाना, उसमें शर्म आएगी उन लोगों को देख के। मेरा तो ये प्लान करता है कि कैमरा है जिम में, क्लिप काटूं, टैग करके उस बंदे को इंस्टा पे डाल दो, स्टोरी पे लगाओ कि हाँ सही है, और क्या, जिसने वेट फैलाया है वो ये बंदा है। अरे तो सही है, और क्या, बैंक का शर्म तो आएगी। जब अपना वेट, जब आप वेट उठा रहे हो तो वेट को कैरी करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? यार अपना ही तो वेट है, वो करना चाहिए। मतलब स्कूल में हम विद्या करके अपनी किताबों को कितने अच्छे से रखते थे, आप जिम आ रहे हो, जिम में आप वही चीज है ना, आते थे स्कूल में वही बच्चे। तो ऐसे भैया जैसे आपने काफी टाइम, अब तो जिम ओपन आपका खुद का ही है ना, आप तो खुद ही रन कर रहे हो, तो ऐसे कोई फनी इंसिडेंट हुए हैं जिम में कि भाई बंदा आ ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं? बहुत आते हैं, जैसे कुछ क्लाइंट होते हैं तो वो टेबल पे जो हमारा है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे फीस रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होता है, वहाँ रुकते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं, आते हैं ना इधर देखा ना उधर, सीधा मशीन पे जाते हैं। अब मैं पूछता हूँ अपने भाई से, कभी कभी मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तूने इसकी एंट्री करवाई है? बोले नहीं। वो मुझसे पूछता है ये कौन है, तो मेरे को भी नहीं पता कौन है। मतलब ऐसे बंदे भी आते हैं, ना पूछना कि कौन ओनर है, कौन ट्रेनर है, सीधा है मशीन पे। फिर मैं बोलता हूँ भाई कौन आपका रजिस्ट्रेशन? नहीं भैया पहली बार है, अभी कराते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा। तो भाई पहले पूछ तो दो जिम किसका है, क्या करना है, कितने मंथ की आपको लेनी है, तुम आते ही सीधा तो मेरे को ये बहुत कल्चर ख़राब लगा जिम का, इंडिया में खासकर, और बहुत जगह, क्योंकि मैंने जिम ओपन करने से पहले खुद भी बहुत जगह जिम, मैं थोड़ा था ऐसा पागल कि मेरे को इसके जिम में भी जाना है, इसकी कैसी मशीन है, इसके जिम। मैंने महीने में बहुत जिम चेंज करा है, एक महीने सबके, क्योंकि मेरे को ना फैसिनेट करती थी मशीनें ना, तो वही है, शौक है, मतलब उन चीज़ का मशीनों को देखने कि इसका कैसा मैकेनिज्म है, इसका कैसा जिम है, लाइटिंग कैसी है। क्योंकि मेरा हमेशा ये ड्रीम था कि मैं अपना जिम खोलूँ और अच्छा खोलूँ, तो वही है। अभी तो देखते हैं, अभी तो बढ़िया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब डे बाय डे आजकल जिम बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं,
तो कुछ कोई अपने लैंड पे, अपने पर्सनल लैंड पे जिम खोल रहा है, कोई रेंटेड खोल रहा है, तो जो बंदा रेंटेड खोल रहा है उसको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंपैरिजन में जिसका अपना लैंड है? अपना लैंड का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपका कुछ साल में ही कवर हो जाता है। पर रेंटेड का यही है, अगर आपके क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो आप एक तरह से सैलरी ही दे रहे हो ओनर को। यहाँ से उठाया, आप पे रुका 1-2 दिन और पकड़ा दिया ओनर को, यहाँ से आया पैसा और दे दिया। तो मेरे जिम में वेट फेंकते हैं, मतलब ऊपर से नहीं छोड़ता। अब तुम इतना हैवी डंबल उठा के ला रहे हो, उससे एक्सरसाइज भी कर दे रहे हो, लास्ट में छोड़ने की क्या ज़रूरत है? सही आप डैमेज कर रहे हो उसको, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो यार। नुकसान तो मुझे करना है ना। आप तो 1000 रुपये में चले जाओगे दे के, 1 महीना 2 महीना, ज़िंदगी भर आपको रहने, पर मेरा तो वहीं से चलेगा। अब ओनर अगर टूटेगा भी कल, अगर मैं छोड़ता भी हूँ, कुछ भी होता है, अगर प्रॉपर्टी रेंटेड का यही तो प्रॉब्लम है, अगर कुछ चीज़ होता भी है तो उसका पैसा भी हमें ही देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये बात है। फिर मशीनें इन्हें नई नई चाहिए 1000 रुपये में, भैया ये वाली मशीन नहीं है, अरे इंस्टाग्राम में हमने ये देखी थी। तो अबे तो भाई वो देखो ना तुम, वो जिम कैसा है, वहाँ की 1000 रुपये फीस में कितनी सब होगी चाहिए। सोचो एक बार। वही हाँ तुम और बल्कि भयंकर। मैंने इम्पोर्टेड मशीन रखी है। मेरा जिम एक बोलूँ प्लस पॉइंट यही है कि मेरी जो मशीन है वो इम्पोर्टेड है यूएसए की, आधी से ज़्यादा। अच्छा, तो उसी की वजह से जिम मेरा इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इम्पोर्टेड मशीन ले ली थी, तो काफ़ी लोगों को पसंद आती है वो। यूएसए की आई थिंक रियल लीडर की बात कर रहे हैं हाँ, आप? रियल हाँ, हाँ। यूएसए। जो हमारा अपना अभी जो डोईवाला में जिम है, जो भैया ने बॉडी फिटनेस जिम है जहाँ पे मैं पर्सनली जिम करता हूँ, तो उन भैया ने भी सेम ब्रांड का लगा रखा है, यूएसए का काफ़ी brand का। अच्छी है। हाँ, भैया भी ब्रांड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो वही है, क्योंकि मैं जब जाता था तो मेरे को लगता था यार मशीन मतलब सब अच्छा है, पर थोड़ा मशीन company का better होना फर्क पड़ चाहिए। जाता है। और अगर आप कोई जिम खोल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड आ चुके हैं, इंडियन भी काफ़ी अच्छे। तो पहले सर्च करो अच्छे से, मतलब अपनी रिसर्च पूरी रखो कि यार Complete, अपने मतलब को ये कम से खरीदना है, कम वो नहीं। 1 साल भी लगे ना अगर रिसर्च करने में, करो, विजिट करो उनके जो बड़े बड़े फैक्ट्री होती है ना, जाके खुद देखो एरिया कैसा है, उसके आसपास कितनी दूरी में जिम है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी जिम है, इसका अच्छा चल रहा तो तुम खोलो तो तुम्हारा भी चलेगा। वो 5-6 साल से अगर वहाँ पे है तो उसका बोलना है, कोई छोड़ के नहीं आता। उसकी market 1-2 बना आ रखी है सकते हैं, अपनी। पर हाँ। जो ट्रस्ट करते हैं उसके मशीनें क्या हैं वो आप विजिट करो, बहुत जिमों में जाओ, कैसा है ओनर का, कैसा वो है बिहेवियर, आप भी वैसा रखो। बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती है अगर आप एक्सप्लोर करोगे। अगर सीधा पैसा आया हाथ में और लगा दिया तो कोई फायदा लॉस ही लॉस है। तो भैया जैसे जिम में बहुत सारे लौंडे वोंडे आते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है और मतलब टूट गया हूँ, मुझे थोड़ा कंधे वंधे की जरूरत है, तो क्या आप उनको कंधा देते हो? लड़कों को भी देते हो क्या? कंधा तो नहीं देता, पर ये है कि हाँ बहुत लोग आते हैं जिनका ब्रेकअप रहता है, मेनली सब इसी से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो यही स्टोरी रहती है हर किसी की कि ब्रेकअप हो गया, अब तो दिखाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो भी एक मोटिवेशन अच्छा ही होता है वैसे देखा जाए तो। इंसान मूव ऑन करे और तो क्या ही है। मूव ऑन भी हो जाता है, पर ये रहता है ना, एक अंदर आग रहती है लड़कों में खासकर, हाँ। कि अब तो दिखाना है इसे, कि मैं करके दिखाऊंगा। टुकरा के मेरा प्यार वाले हाँ, के बाद वही ना। वाला सीन है कि मैं अब कर दूंगा तो क्या पता वापस भी आ जाए। अच्छा। लड़कों के अंदर ऐसा भी रहता है। अच्छा भैया, जैसे मतलब लड़के ही नहीं, लड़कियों के साथ भी होता ही होगा, तो ऐसा क्या रेशो आया है आपको कि मतलब लड़कियां भी आ रही हैं ऐसे, भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा को करवाओ कुछ? ऐसा तो नहीं कि ब्रेकअप हो गया, अब यही रहता है ना कि लड़कियां बोलती नहीं है, पर ये है कि पता चल जाता है कि जिम में क्या सिचुएशन, मतलब आप लोगों से अच्छा बॉन्ड बनाओगे ना, तो यही रहता है कि आपसे खुल के बात करते हैं। जैसे वही होता है कि डॉक्टर को खुल के बताओ, ऐसे ट्रेनर को भी बताओ कि मेंटल, अगर आप जिम के अंदर आ रहे हो तो आपका मेंटल जो पीस है वो बिगड़ा हुआ है, तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सही, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, आप डाइट अच्छी नहीं ले पाओगे, आपका ध्यान ही हुई है। तो वही सजेशन रहता है कि मतलब हम इतना डीप नहीं घुसते किसी की पर्सनल लाइफ में, पता चल जाता है कि इसका मूड क्या है, तो यही बोलते हैं कि क्या होगा, कोई नहीं, चलो कर लो, हल्का फुल्का कर लो, फिर घर चले जाना। तो वो थोड़ा सही रहता है, पर इतना घुसना नहीं कि क्या हुआ बताओ, अपना चांस बनाए, मतलब लगता है नहीं लड़कों को होते कि हैं ना, मतलब trainer ही ऐसा है। ट्रेनर्स पे देखते रहते हैं कि ट्रेनर भी लोग मतलब आजकल बहुत हो गया है कि मतलब हाँ। लड़के जैसे मेरे को भी बोलते थे फ्रेंकली, अरे भैया आप तो ये वो सो लड़की आपके पास तो होगी, ये आप कहाँ सिंगल। पर ऐसा नहीं होता, मतलब वो हमें गलत लेते हैं, मजाक मजाक की बात अलग है, पर ऐसा नहीं होता। अब होंगे कुछ ट्रेनर, मैं तो नहीं हूँ। और मतलब लोग सुनेंगे तो फिर भी वही करेंगे, पॉइंट आउट तो करता ही है। देखो हर कोई नेगेटिव पॉजिटिव हाँ, दोनों ही होता है अभी भाई। ऐसा है ना- लास्ट वीडियो में ही हमारे साथ हमने कमेंट्स में देखा है, तो तो वही होता है, मतलब पॉइंट आउट तो हर कोई करता है, बोलेगा ही कि अरे हमने देखा है इसे वीडियो में बन रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं होता, आपसे कोई शेयर कर रहा है सामने से तो आप सुनोगे ही ना, चाहे लड़का हो चाहे। अब लड़के कहाँ शेयर करते हैं, लड़कों की एक ही बात रहती है
वो है ना। हाँ, सही बात। लड़कियां फिर भी इमोशनली थोड़ा बात कर लेती है, लड़कों को लगता है कि ये इसी पे चिपक रहा है, बिल्कुल। नहीं चिपक रहा है। नहीं, लड़कियां सामने से बताती हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, लड़कों का वैसा नहीं है। सही लड़के बात है, हैं वो बताती है, वो बोलते हैं कि हमें ऐसा परफॉर्म करना है, वो खुल के हर किसी को। लड़के क्या है, भाई मेरे को ये चेंज करना है, भाई मेरे को ये करना है। अब लड़की तो हर किसी से नहीं बोलती जिम में, वो ट्रेनर से ही बोलेगी कि मेरे को ऐसा ऐसा चेंज करना है, या मेरे को ये हाँ, मेरे को ये बताओ। प्रॉब्लम है। हाँ। तो लड़के सोचते हैं यार ये लड़की तो इससे चिपक रही है, ये भी चिपक रही है, हाँ। चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं होता वो है। हमेशा opinion ऐसा नहीं गलत होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। हर केस में ऐसा नहीं होता, हर ट्रेनर एक जैसा नहीं होता, हर ओनर एक जैसा नहीं होता। आपके साथ भी हुआ है ऐसा, मतलब जिम में ब्रेकअप हो गया, अब मैं जिम करूंगा, ऐसा थोड़ी था स्टार्टिंग में, या बीच में कभी कुछ ऐसा? बीच में हुआ है, मतलब- ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हर किसी की लाइफ में होता है। तो वो ये कि शेयर, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता। अच्छा। मतलब फेस में तो दिख ही जाता है हाँ, कई हाँ। बार, वो जब इतना स्ट्रेस आप नहीं हैंडल कर, क्योंकि आपके 100-200 लोग आ रहे हैं। ऐसा होता है आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सिर्फ मैनेजर को फेस करना है, अगर उसके सामने हंस के रहना है। अगर उसके सामने हंस के रह गए तो आपकी जॉब सेफ है। जॉब सेफ है। यहाँ पर आपको 200-300 लोगों के सामने हंसना है। हाँ, चाहे सही आप बात है। अंदर से कितना भी आपकी लाइफ का हालत कितना भी बुरी टूट रखे हो आप। हाँ, अगर आप क्लाइंट के सामने नहीं हंसोगे तो वो बोलेगा ये जिम ट्रेनर सही नहीं है भाई, ये तो ऐसे रूडली बात कर रहा है, ये कर रहा है। पर उसे नहीं पता कि उसके अंदर लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, फैमिली हो, फाइनेंशियल हो। पर हमें हंस के ही रहना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई सब सही है, हम अच्छे से सिखा रहे हैं। तो कभी कभार रहता है यार हमें भी कि हम भी आज ना करें, किसी को ना बताएं, सपोर्ट ना दें, पर वो नहीं हो पाता। आपके साथ ही मतलब ऐसा फेस आया होगा लाइफ में कि आप बंदे से टूट रखे हो? वो तो हुआ मतलब- क्या जब ब्रेकअप होता है तो आपका भी हुआ ब्रेकअप कभी? ये बताओ, ये ब्रेकअप जैसे होता है, लड़कों का क्या परसेंटेज क्या रहता है? मतलब क्या लगता है कि लड़कियां ही ऐसी होती हैं या लड़के ऐसे होते हैं, या आपके साथ कुछ पर्सनल ऐसा हुआ तो बता देखो, सकते हो अगर शेयर करना होता चाहो तो। दोनों की तरफ से, ठीक है। पर बात यह है कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती है कंपैरिजन में बॉयज के ना। हाँ, लड़कियों को लगता है कि हम इससे बेटर मिल जाएगा, लड़कों को लगता है कि यही ये मेरे better लिए है। सबसे बेटर बेस्ट है। थी। इससे ऊपर इससे कुछ बेस्ट नहीं। कोई हाँ, नहीं है, ये तो लड़कों है। को ये लगता है, तो इस बात से तो शायद मैं एग्री करता हूँ आपकी। लड़के उसी चीज़ में अटके रह जाते हैं, हाँ। काफ़ी टाइम लगता है। और लड़कियों में हमेशा बेस्ट की बोलते ही हैं, और मुझे भी लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कुछ टाइम बाद उन्हें भी लगता है कि नहीं अब हमें आगे लाइफ का देखना है, जो चीज़ सही भी है। क्योंकि लड़कों को तो अपने लिए खुद करना पड़ता है, सही बात तो है। लड़के कर लेते हैं। लड़की को क्या होता है, थोड़ा दो तरफ देखना होता है कि उनके ऊपर होता है कि अगर जॉब, वो सोचती है कि अगर शादी के बाद जॉब करने को नहीं मिली तो मेरे को तो फिर पति का ही वो पति का करना है। सहारा पति है। भी फिर ऐसा ढूंढूं कि जिसे जो थोड़ा stable हो जाऊं मैं जिसके stable साथ। हो। तो उनको भी गलत नहीं बोल सकते, पर होता है कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं, और थोड़ा लड़कियां अपनी जो दोस्त होती है ना, वो असल में क्या होता है ना, मुझे क्या लगता है ना पर्सनली भैया, कि लड़कियों को क्या है ना, इमोशनल सपोर्ट बहुत मिल जाता है वो अपनी फ्रेंड के साथ। अब मैं सपोज के लिए मेरे साथ हो गया, आपके साथ हो गया, सिर्फ दोस्तों का नहीं मिलता। अगर लड़की ने एक स्टोरी लगा दी ना तो 100 लड़के खड़े होंगे, हाँ वही मैं हूं ना, मैं हूं ना। सपोर्ट देने, बताओ कहाँ चलो कॉफी पी के बात करते हैं ना, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। लड़कों का वो नहीं होता, लड़कों को ही ढूंढते कि भाई यार पार्टी कर ले थोड़ा, लड़के छोड़ यार मेरे को अकेला रहना है। लड़कों का जवाब पता क्या आता है? क्या कुत्तों की तरह रो रहा है, चुप। हाँ, अब क्या बोलेगा इसके आगे आदमी, कितना मैं क्या बोलूं यार इसे। जैसे लड़कियों का होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके, हाँ। कि लड़कियों का ये होता है कि वो बोलती है कि भाई तेरे को ना बेस्ट मिल जाएगा, छोड़ ये वो, बहुत सपोर्ट रहता है क्या ना, भर देते हैं। तो वो भी सोचती है कि यार यही सच बोले। पर लड़के क्या होता है, भाई तेरे को सही लग रहा है ना तो एक बार और कर ले। लड़कों को ये रहता है हम तेरे को समझा रहे हैं, पर अगर तेरे को लगता है तो तू कर ले, कोई बात नहीं। तो ये रहता है, वही हो जाता है। लड़के और लड़कियों में फ़र्क बहुत हो जाता है इस चीज़ में। बट कहीं ना कहीं लड़कों का सही है, लड़के ना इमोशनली इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। गर्ल्स फिर भी होती हैं, फीमेल्स होती हैं, बट लड़के इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते। दूंगा पहले तो दोस्ती मजाक बना, दोस्ती मजाक बना, बाहर वालों को तो क्या ही बोलना, और घर में तो बता नहीं सकते। घर पे तो कहाँ बोलेंगे पैसा कमा नहीं रहा है, ये सब करने वाले हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ को सपोर्ट नहीं मिलती। अगर बॉयज़ ने अपना दुख भी लड़कियां बताया तो बोलती हैं जैसे हमें नहीं मिलता सपोर्ट। अगर मैं थोड़ा वापस इंस्टाग्राम की तरफ आऊँ तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि आजकल के टाइम में जितना सोशल मीडिया में लड़कियों को बूस्ट मिलता है उतना लड़कों को नहीं। मेरा भी, मेरे जो नोन है उन्हें पता है, मेरे 2 अकाउंट थे जिसमें मैं रील वगैरह पोस्ट करता था जिम वगैरह की। अब भले ही रोने धोने की करता था क्योंकि आजकल वही ट्रेंड है, तो नहीं आते थे व्यूज़। वहीं एक लड़की अगर कर दे पोस्ट तो उसमें बहुत मिलियन व्यूज़ चल जाएंगे कि यार बात है, अच्छा लग रहा है, ये कर रहे हैं। तो बहुत लड़कियों को होता है कि वो ये फ्लेक्स कर दिया, लड़की ने दिखा दिया। हाँ, वही बात है। इसके भी थोड़ी बॉडी बना दे तो नहीं आते थे। नहीं आती, सही बात है।
लड़कों का क्या है ना, अगर आपकी लेविश लाइफ आप दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी आपको कि भाई मेरा कंटेंट तुम देखोगे तो बेस्ट आपको वैल्यू मिलेगी, तो कहीं जाके लोग उसको सपोर्ट करते हैं, या फिर भाई आपके पास पैसा अच्छा खासा है, फ्लॉन्ट करो दबा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो लाओ। वैल्यूएबल। लड़कियां भी ये चीज़ बोलते हैं यार कि ये ऐसा कर रही है वैसा दिखा रही है, तो वो सही बात है। बहुत लड़कियों को देखा मैंने, मुझे नाम याद नहीं है, पर एक लड़की थी मेरे फीड में आई थी, तो जिम की थी, तो पता देख लेते हैं हम भी कि बहन का क्या अकाउंट है इसका फिटनेस से रिलेटेड। तो उसने एक सॉन्ग पर डाला हुआ था, तो ऐसे ही कर रही थी, मतलब थी जिम में, यहाँ पूरा मेकअप कर रखा था, काजल लगा के, ब्लश, मेरे को नहीं पता इंडिया में इतना होता भी है कि नहीं, फॉरेन में तो फिर भी देखा है। उसने पूरा मेकअप कर रखा था, मेकअप करके जिम में डांस कर रही थी। ओके, कोई एक्सरसाइज नहीं। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, 2000 फॉलोवर थे। ठीक है भाई, मैंने कहा चल यार ये भी सही है, महंगा व्यूज़ आ रहे हैं और क्या। फिर 2 महीने बाद उसकी दोबारा रील आई, मैंने दोबारा उसका अकाउंट देखा, तो उसके 15K फॉलोअर्स हो चुके थे 2 महीने में। बताओ एंकर। फिर मैंने उसकी रील चेक करी ना, कुछ नहीं था वर्कआउट, सिर्फ लटके झटके ही थे और जिम में थे पर सारी वीडियोस। ये मतलब फ़र्क हो जाता है। गर्ल्स को तो हर जगह सपोर्ट मिल जाता है, बॉयज़ को नहीं मिलता। अभी मैंने भी बंद कर दिया, पर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, थोड़ा अभी फिजिक पे और काम कर रहा हूँ, जब दिखने लायक हो जाएगी ना कि हाँ कि वो है, तब जाके मैं करूँगा। क्योंकि वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी आपको इन दी ये एंड। हमें करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके दिखेगा ना तभी बिकेगा, वाली बात हो गई। इसीलिए हम ये पॉडकास्ट शुरू करा है जिसमें रियल लाइफ पर्सन्स आते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज लेके, हट के। ऐसा नहीं है आपने बिल्कुल ही भयंकर टाइगर श्रॉफ को बुला के, मैं टाइगर श्रॉफ को बुलाऊंगा और फिर मैं ना, रियल लाइफ पर्सन में रियलिटी में क्या हो रहा है हमारे साथ हमें पता है ना भाई, चैलेंजेस फेस करते हैं। अभी कितने सारे बताया आपने, भयंकर बंदे किस तरह से मिसयूज़ करते हैं प्रॉपर्टी का और कितना सब कुछ होता है, तो ये कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ द टाइम पास शो पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब, ठीक है, आ रहा होगा बटन। जैसे ये टाइगर श्रॉफ की बात कर रहा था, तो भैया अगर कभी आपको कोई सेलिब्रिटी ट्रेन करने में मिले तो आप किसको करना चाहोगे? ऐसा तो सब मेरे को पता है, ऋतिक रोशन ही सोचेंगे। मेरा ऐसा नहीं है, मैं आमिर खान को करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? उसका रीज़न? क्योंकि ऋतिक रोशन को हमने स्टार्टिंग से ही देखा है, हाँ। डेब्यू फिल्म थी, हाँ, तो उससे ही उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी उस टाइम से। पर जो आमिर खान की इस एज में आके, सबको पता है सबने कैसे बॉडी बनाई है, हाँ। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पर जो आमिर खान ने ट्रांसफॉर्मेशन करा है, क्योंकि ऋतिक रोशन का हमने स्टार्टिंग से देखा, उनका जेनेटिकली और फिटनेस में वो स्टार्टिंग से ध्यान दिया है। पर जो आमिर खान ने गजनी से स्टार्ट करा 2000, उससे पहले उनकी फिल्म हमने देखी, वो कैसे थे, एकदम थिन थे या फिर मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह ही है। बहुत साल बाद अपना फिटनेस पे ध्यान दिया और वहाँ से उन्होंने गेन करा है जो भी मसल वगैरह, वहाँ से फिर दंगल में करा था, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट लॉस करके अपना मसल गेन करा था। तो मेरे को वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगा रेदर देन, वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऋतिक रोशन भी बहुत बड़ी बात है उनकी, जो वो तो ऑल ईयर ऐसे ही रहते हैं। मतलब सबका ओपिनियन है अपना अपना। हाँ, आपका तो ओपिनियन मेरे को आमिर आमिर खान खान के इसलिए लिए लगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फैट टू फिट वाला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव डेडिकेशन वाला दिखाया बहुत उन्होंने। ज़्यादा। मतलब ऐसे कोई मिथ है जो मतलब लोग सोचते हैं यार जिम जाने से हाइट रुक जाती है, या जिम जाने से मतलब तुम अर्ली एज में जिम क्यों जा रहे हो, मतलब बाहर के, क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे बाहर के स्टैंडर्ड्स देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को ना वैसे सिखाया जाता है, थोड़ा उनको एक्टिव रखते हैं स्टार्टिंग से ही, और काफ़ी हम देखते भी हैं वीडियोज़ वगैरह में। तो इंडिया में लेकिन ये हालांकि ये रहता है कि नहीं, तुम वेट ज़्यादा उठाओगे तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी, तुम जिम मत जाओ, ऐसा कुछ होता है क्या सीन? ना, हाइट ऐसे नहीं रुकती है, मेनली हाइट बढ़ जाती है बहुत लोगों की। बहुत लोगों ने बोला है हमने तो 16 साल में 17 साल में कर दिया, वो 6-6 फुट के हैं, तो उनसे पता चल जाता है वो जेनेटिकली है। आपका फैमिली में इतने छोटे हैं तो सब होगा ही जेनेटिकली। मेरी हाइट, मेरे फैमिली में छोटे ही हैं तो मैं भी छोटे ही हूँ। अब मेरे को बोलेंगे आप भी तो छोटे हो, आप भी जिम कर, मेरा जेनेटिकली, मेरा जेनेटिक्स वैसा है ना, मेरी बढ़नी होती मेरी भी बढ़ती, ऐसा नहीं होता। आप जिम करो सही, और जो बाहर की वीडियोस दिखाते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो सही फॉर्म पे और सही गाइडेंस के साथ करते हैं, ऐसा नहीं होता। अब लड़कियां आके बोलती है कि हमें जिम ज्वाइन करना है, और पहली बता दूं मसल गेन नहीं करना, कि मेरे को लड़कों जैसी बॉडी नहीं चाहिए। अरे आपकी बनेगी भी नहीं भाई, लड़कों जैसी कैसे बनेगी? हम लड़कों की लड़कों जैसी नहीं बन पा रही है, जो लड़के आ रहे हैं उनकी लड़कों जैसी नहीं बन पा रही है, वो लड़कियों जैसी बॉडी लेके घूम रहे हैं, तो लड़कियों कैसे बन जाएगी? ये तो है। तो पहले आप पढ़ो, मतलब आके एकदम ऐसे थोपो मत ना कि हमारे को ऐसी नहीं चाहिए। बाहर में और यहाँ पे इतना फ़र्क इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे खुद का काम खुद करते हैं। यहाँ लोग अगर बेसिक एटिकेट्स बोले ना, वो नहीं है। लोगों को स्वेट आता है ना, तो बिना साफ करे उठ जाते हैं, दूसरा बंदा हाँ, देखता रह जाता है। ये बात तो मैंने बहुत देखी ये है। तो है। लोग क्या करते हैं, टी शर्ट को आके साफ कर रहे हैं अपना मुंह। हाँ, ये तो अनडिसिप्लिन मैंने भी अगर देखा आप है। मेरे जिम में 2 AC लगे, लड़के AC खोल देते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे, AC यूज़ करना नहीं आता, दरवाजे खुले हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, अरे भाई पहले उन्हें बंद करो। बाहर की हवा अंदर, अंदर की बाहर जा रही है, कुछ पता ही नहीं है, बिल मेरा आ रहा है, पैसे तो मेरे लग रहे हैं भाई, तुम्हें यूज़ करना तो आना चाहिए। ऊपर से आप स्वेट नहीं कर रहे हो, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हो, टी शर्ट उठा के यूँ पोंछ रहे हो,
फीमेल्स है वहाँ, क्राउड है, देख तो लो जरा। ये सब चीज़ तो खुद से आनी चाहिए इंसान को ना, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्वेट है तो मैं ही साफ करूँ। जैसे मतलब कोई अगर बिगनर आ रहा है जिम ज्वाइन करने, तो आप क्या ही एडवाइस करोगे ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, है ना, मतलब जो बेसिक एटिकेट्स है जिम के अंदर होने चाहिए वो, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, तो अगर आप बता दोगे ना काफ़ी लोगों के शायद शर्म आ जाए और थोड़ा सुधर जाए वो इस चीज़ को लेकर कि नहीं यार। आप चप्पल पहन के आ रहे हो, वही बाथरूम वाली चप्पल वही वहाँ पे जिम में पहन के आ रहे हो, अच्छा नहीं लगता। आधे लोग जीन्स पहन के आते हैं, अरे भैया आज ये हो गया वो हो गया। अरे भाई जीन्स पहनी क्यों रहे हो, एक लोअर नहीं ले सकते तुम 100-150 रुपये का, तो उसमें क्या है। आप टावल लाओ, अपना वाटर बॉटल लाओ, है ना, ये सब बेसिक ही है। मतलब ये तो खुद से आने चाहिए। सिगरेट पी के स्मेल आती है, पता चलता है कि भाई सिगरेट पी के आ रहा है सामने वाला। अपना आ रहा है, सही बात है। अपना नहीं तो दूसरे का ध्यान रखो ना यार, वो प्री वर्कआउट लेके आ रहा है मतलब अगर अब सिगरेट ही पीनी है तो आप जिम में क्या करते हो। अब ये भी तो नहीं पता ना कैसे सिगरेट पी रहा है वो, धुत नशे में भी आए एक दो, तभी तो वर्कआउट करेगा बढ़िया वो। एक इंसिडेंट था जिसमें जब मैं पहले जिम में ट्रेनर था, ऐसा ट्रेनर था, मेरा खुद का जिम था, वहाँ पे एक बंदा था, वो जिम करता था, हर एक्सरसाइज के बाद नीचे जाके सिगरेट पीता था। अरे भाई साहब, हर एक्सरसाइज के बाद। अरे भाई साहब, टूट है तो मतलब वो एक साइड मारता था, नीचे जाता था, अरे कहाँ गया, खिड़की से देखा, अरे भैया वो देखो सामने दुकान पे फूक रहा है ओ भाई। फिर ऊपर आता था, एक साइड मारता था। चलो वर्कआउट के बाद और पहले तो समझ आती है, हर साइड के बाद कौन सा सिस्टम है ये समझ नहीं आया मुझे। काफ़ी टाइम से वो भी एक तरीके से ना काफ़ी शौक भी रहा है आपको। तो ऐसे आपको कोई फेवरेट ट्राई बॉडी बिल्डिंग में, क्या बॉडी बनानी है तो ऐसी बनानी है, मतलब वैसे जो लेट 90s के बॉडी बिल्डर है उन्हीं को देख के लगता है, पर वो कौन आपको कौन सा बेस्ट लगता था कि यार रोनी कॉलमैन द ओजी है, द गोड। काफ़ी जगहों पे अभी भी देसी अखाड़े चलते हैं जहाँ पे रेसलिंग होती है, तो वो उनकी फिटनेस में और जिम वालों की फिटनेस में क्या फ़र्क रहता है, क्योंकि वो भी है ही, दंड वहाँ भी पहले जा रहे हैं, वो पुशअप्स लगा रहे हैं दबा के, कुछ है आइडिया, मतलब कुछ बता सकते हो। देखो अगर बॉडी बिल्डिंग और वैसा देखना चाहें, हाँ अखाड़े वाले बॉडी बिल्डिंग का, तो वो रेसलिंग टाइप होगी। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का आप देखोगे तो प्रॉपर एक आर्ट है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है अपनी बॉडी। जैसे एक कोई आर्ट वाला होता है ड्राइंग का, या कोई बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, वो अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ अपना अलग हट के दिखाना चाहता है कि कोई किसी की छोटी सी चीज़ में भी नज़र पड़े तो वो हट के लगना चाहिए यार क्या चीज़ है। तो एक बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट ही बोल सकते हैं। और अखाड़े वाली चीज़ तो अलग ही हो गई, वो रेसलिंग हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, कितनी पावर है आप पे, स्टेमिना हो गया उसमें काफ़ी। बॉडी बिल्डिंग में स्टेमिना थोड़ा कम ही हो जाता है, उसमें मात खा जाते हैं लोग बोलूँ तो। रीज़न क्या है, मतलब स्टेमिना कम हो जाता है बॉडी बिल्डिंग में, उसका रीज़न क्या वेट रहता है? लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है ना उसमें, अच्छा, मैं स्टेमिना पे वर्क नहीं करते। पर बहुत हैं जो रनिंग करते हैं, साथ साथ कार्डियो करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स। इंडिया में क्या होता है, बोलते हैं कि अगर हम 15 मिनट, जिसको मसल गेन करना है, भैया अगर हम 15, अब मेरे को तो मसल गेन करना है, आप कार्डियो के लिए बोल रहे हो, भाई बाहर के बॉडी बिल्डर 2-2 घंटा करते हैं कार्डियो। हाँ करते हैं, फिर भी उनका मसल साइज कितना रहता है, तो नॉलेज नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम ने सबको दिमाग में वो कर रखा है। और खासकर अगर आप, मेरे जो इंस्टाग्राम है उसमें मैंने एक भी इंडियन इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करा, एक भी को। मेरे को पता है कि क्या देंगे ये ज्ञान, तो मैं वही बोलूँगा अगर करने तो किसी जेन्युइन को, जो कोच वगैरह है ना उन्हें फॉलो करो। कोच आपको सही बताएगा अगर आपको फिट रहना है, अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी करनी है। बड़ा फर्क होता है। तो आप इन्फ्लुएंसर को अगर हाँ ऐसा देखने के लिए कि उसका लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा दिखता है, आपको फैसिनेट करती है उसकी बॉडी, तो तब फॉलो कर सकते हो। पर कुछ सीखने के लिए अगर फॉलो करना है तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा, किसी कोच को ही फॉलो करो। आपके हिसाब से बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी एज अ बिगिनर को, जिसको जिम ओन करना है, मतलब लोग एंथुजियास्ट होते हैं बट अब क्या है, पैसा भी है, सब कुछ है, ठीक है, अब आपको जिम ओन भी करना है बट बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है ना, क्योंकि आपने खुद फेस करी होंगी, है ना, उससे क्या ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने फेस करी, और ऐसी क्या एडवाइस है जो मेन आप देना चाहोगे। हालांकि आपने बता दिया है ऑलरेडी कि रेंट पे आएगा, बट एक होती है ना पर्सनल लेवल पर एडवाइस कि भाई ये चीज़ दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं तो पहले यही बोलूँगा कि आप इस फील्ड में अगर जिम ओपन करना चाहते हो तो उससे पहले आप स्टडी करो, ठीक है, क्योंकि जिम ऐसे ओपन करोगे ना, आपके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनको क्या क्या मेडिकल इश्यूज़ होंगे ना, आप उसे सुन के ही बोलोगे कि अब मैं इसको क्या बोलूँ इसे। अगर वो कुछ टेक्निकल या साइंटिफिक नेम भी ले लेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम किसी के अंडर काम करो, किसी के जिम में, तो आपको पता चल जाएगा कि माहौल कैसा रहता है, कैसे हैंडल करना है। सर्टिफिकेशन करो, फिर ट्रेनर एज अ ट्रेनर वर्क करो कुछ टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या काम करता है। 15 लाख में भी अच्छा जिम खुल सकता है ना, 10 लाख में भी बहुत अच्छा जिम खुल सकता है। वो आप पे मैटर करता है कि आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हो, आपकी कैसी जगह है। मेन आजकल लाइटिंग का ही गेम है, मैंने देख लिया है कि लाइटिंग अच्छी होगी तो जिम चलता है, तो वही है। एस्थेटिक हो जाता है। आप
बड़े बॉडी बिल्डर है वो होंगे तो आपके पास आएंगे, आपका नेचर अच्छा होगा, आप पे नॉलेज होगी तो बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो आज का यूथ है मतलब वो मशीनों के और फिटनेस के कंपैरिजन में लाइटों को ज़्यादा कैसी वाइब ध्यान कैसी दे है रहे हैं, इंस्टाग्राम पे vibes कैसी फोटो आ रही है, मेरे फोटोज कैसी आ रही है, Instagram में यूट्यूब में व्लॉग्स कैसे बन रहे हैं, लाइटिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, कि मैं मेरी फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं। मतलब ये वही देख के ज़्यादा जिम करते हैं। ये देख के वो जिम डिसाइड करते हैं कौन से जिम में हमें जाना है, कौन से में बहुत लोग ऐसे ही आके बोलते हैं यार भैया आपकी जिम की लाइट अच्छी है अच्छा या थोड़ी डल लग रही है। तो बहुत लोग आते हैं जो लाइटिंग पे क्वेश्चन करते हैं, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती कि इस पे क्यों क्वेश्चन। फिर भी मेरे को पता है कि गेम आजकल इसी का है, जितना दिखाओगे उतने ही लोग आएंगे। इंस्टाग्रामेबल बना दो उसको। हाँ वही है ना? आजकल तो ऐसी बिजनेस मतलब टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है तो हमें भी वो अडेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं समझ गया था कि आजकल लाइटिंग का गेम तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले मैंने लाइटिंग पे ही वर्क करा कि यहाँ पे ऐसे करेंगे वहाँ पे वैसे करेंगे। अगर कुछ हद तक भी मैं इम्प्रेस कर देता हूँ या क्लाइंट को आप इम्प्रेस कर देते हो कि हाँ इस जिम की लाइट अच्छी है, तो आधा क्राउड रुक जाएगा आपके पास कि लाइटिंग अच्छी है चल कम से कम। सेकंड चीज़ आती है आपका मशीन, ठीक है, मशीनें अच्छी लो और उसको अरेंज अच्छे से करो, ये नहीं कि कहीं भी शेड दिया आपने। अच्छा भैया, जैसा अभी आपने बताया कि मतलब लोग आते हैं पहले उनका एक्सपीरियंस लो, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिम ओपन करने के बाद कि यार भयंकर ये कैसा आदमी फंस गया मुझे, या उसने कुछ ऐसी बात बोली हो या कोई फरमाइश रख दी हो, या हो जाता ना कि यार ये कैसा आदमी है, क्यों आ गया यार, कैसे डील करूँ मैं इससे, है हुआ है कोई इंसिडेंट? मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट तो बहुत होते हैं, हाँ। आ जाते हैं काफ़ी लोग, कुछ भी मतलब कुछ भी डिमांड कुछ भी बोल देते हैं, कुछ तो अपनी किस्से सुनाने। भाई सुनना नहीं चाहता कोई लड़कों को ग्रुप बना के कि भाई मैं ये करा है, मैंने वो करा है, अरे ये खाओ वो खाओ, मतलब अलग ज्ञान फैल रहे, मतलब एक्सरसाइज बता रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया तो बताओ, बीच में जाके आप हर किसी को बता रहे हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। हाँ भाई मैं किस लिए हूँ, सही बात, मैंने इतना पैसा कहीं के लिए लगाया है। सही बात और फिर दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप। पूछा नहीं है, मेन बात है पूछा नहीं है सामने वाले ने, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने आके बोला है, बहुत लोग हैं ऐसे यार भैया ये फालतू में आके बता देते हैं बोला है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई यार मैं क्या बोलूँ, अब मैंने कितनी बार मैंने बोला भी है, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मैं अपने फॉर्म से मेरे को जितना नॉलेज है, मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, वो आगे अपने तरीका बता देगा तो बंदा तो कंफ्यूज हो गई, बंदा कंफ्यूज भी होगा, और आपने उसको देख के बताया कि उसको डेली रूटीन उसका क्या चल रहा सही है, बात उसके है। लिए ये चीज़ अच्छी तू है। ऐसा खींच वैसा खींच, भाई क्यों खींच, तेरी बॉडी अलग है, उसकी उसकी नहीं body है, तू अलग क्यों है। जबरदस्ती खिंचवा रहा है? अब बहुत भाई आप तो यहाँ बैठे हो वहाँ बता नहीं रहे, वो गलत कर रहा है, भाई तुझे पता है गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बिगनर है, हाँ। उसकी मसल इतनी ओपन अप नहीं है, वो इतनी तो ले आएगा। अब जबरदस्ती हाथ पकड़ के मोड़ थोड़ी ना दूंगा कि तू पूरा ही नीचे ले जा, हाँ सही बात है, मैं हल्का वेट उठा के दे रहा हूँ कि इतना मोशन रखो, अभी उसकी मसल ओपन नहीं हुई है तो उतना ही ले जाएगा ना वो बंदा। हम्म। ना तो मेरे को इंजरी भी के भी पता चांस है ना, इंजरी के ऐसे चांसेस हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ाना हो, भाई ले तू 10 का डंबल पकड़ और खींच दे पूरा। अब बिगिनर्स को इतना हैवी वेट स्टार्टिंग से ही करा देंगे तो उसका तो फिर इंजर्ड होएगा वही कह बेचारा। रहा हूँ ना, ये लोग आते हैं ना जो लड़के, हाँ, ये अपना ज्ञान देते हैं, ये वही होते हैं जो 2-4 महीने जिम कर रखा है जिन्होंने, बस इससे ज्यादा इनको 2-4 पता नहीं है महीने कुछ। जिम करा हो और थोड़ा बहुत इनका ये उठ गया बाइसेप्स है ना, तो ये सोचते हैं कि बस अब तो हम बन गए। मैं ना काफ़ी टाइम पहले कोविड के टाइम पे जब जिम जाता था तो वहाँ ना एक बंदा आता था, उसे ना आज तक हमने ना भैया सिर्फ 2-3 मुश्किल से एक्सरसाइज करते देखा है, चेस्ट की, शोल्डर की और बाइसेप की, उसके नीचे नहीं देखी हमने। बहुत लोग आते बस वो सिर्फ आएगा, वो बाइसेप के अपने कर्ल्स मारता रहेगा जो बैठा हो, और फिर फोटो खींचेगा, बस इतना ही काम होता है। लेकिन उससे ज्ञान ले रहा हो ना आप, ज्ञान ऐसा पहलेगा आपको, आप भी कुछ नहीं उसका हैं। आगे। वो जो वाली बात थी ना कि लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लड़कों को, फर्क ध्यान का नहीं है, लड़कियाँ ना सुन लेती है, लड़कियाँ आपके सामने सवाल नहीं करेंगी, हाँ। पूछेंगी नहीं, या ये नहीं बोलेंगी कि अरे उसने तो ऐसा दिखाया था वीडियो में, उसने तो वैसा बताया, नहीं, लड़की को बोल दे ये करना है तो करना है। लड़के क्या, अरे इसने तो ऐसे बोलता, मेरे भैया ने तो, मेरा दोस्त तो ऐसे कर, हाँ। अरे भाई जब उनकी ही सुनिए तो फिर तो उनकी तो एक को पकड़ के चलना। जब हम बता रहे हैं हमारे जिम में आए तो हमारी सुन लो ना भाई, हम भी नहीं चाहेंगे किसी को इंजरी हो या कुछ हो हमारे अंडर, तो फिर वही बात हो जाती है, फिर बोलते हैं कि आप लड़कियों को अच्छे से सिखाते हो, अरे यार तुम भी तो नहीं सुनते हमारी, तुम सामने सवाल पे सवाल कर रहे हो, चुपचाप सुन लो जो हम बता रहे हैं। अब तुम सुनोगे नहीं भयंकर, हम बोलते रहे जबरदस्ती, मस्ती करोगे, इधर उधर की बातें करते हो, और भैया ये लड़की वो लड़की, मैं सीधा बता रहा हूँ, बहुत बातें करते हैं कि भैया ये लड़की, अरे ये वो आप ये, अरे भाई एक्सरसाइज की बातें कर लो यार, चल ठीक है कर भी ली, इधर तो मेरी पर्सनल लाइफ का क्यों पूछ रहे हो तुम यार ये क्या बात हुई भैया आपकी कितनी मंदी है ये तो वो, अरे यार भाई एक्सरसाइज करना है आप कर लो, कुछ के साथ तो चलो तुम्हारा फ्रैंक रहता है, फ्रैंक बॉन्ड है तुम्हारा उसके साथ, दोस्त मानता तो हो। जबरदस्ती फ्रैंक बनना चाहते हैं, हाँ। भाई हमें नहीं बनना, नहीं बनना हमें नहीं करनी फ्रैंक बात, तो तुम अपना एक्सरसाइज करो घर जाओ,
क्यों हर जगह घुसना है तुम्हें, तो वो फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए लड़कों से थोड़ा ट्रेनर हर उसमें चिढ़ा हुआ ही रहेगा कुछ लड़कों से, और वो किसी भी जिम में बोलेगा और वही लड़के होंगे जो बोलेंगे ये ट्रेनर तो लड़कियों पे चिपका रहा है। हाँ, अब वो ये भी होता भी यही है। हाँ, यही वही लड़के होंगे, वो यही होता है। इनसे अच्छे से तुम बात नहीं करोगे ना, वो वही बोलेंगे। आने से पहले जिम के बारे में एक थोड़ी सी लास्ट एडवाइस है ना, तो सिट भैया सपोज के लिए मैं हूँ, है ना, या मतलब मैं देख ही रहा फिजिक कितनी बढ़िया है मेरी, है ना, तो मेरे जैसे बंदे के लिए जो 10 चीज़ों में उलझा पड़ा है, मतलब कॉर्पोरेट भी है, ये भी है, सब है, तो ऐसी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी? खाना, देखो पता है मैं खाना पूछूँ आप कहोगे घर का खाना, बट ऐसी कोई है ड्रिंक या कुछ ऐसा जो मैं घर पे डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकता हूँ, ईजी हो, मतलब मैं बाहर रह रहा हूँ सपोज के लिए पीजी में, है ना, ईजी हो और मैं उसको ऐड कर सकूँ अपने, ताकि मतलब ओवरऑल मेरा ठीक रहे बॉडी फिट। देखो वही है कि जो घर के चीज़ें रहती है ना, मेन हो गई जो हेल्दी चीज़ें, जैसे फाइबर्स के लिए ओट्स हो गया, ठीक है, गुड फैट के लिए आपका आलमंड्स वगैरह, जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो रह गया, मिल्क रह गया, ठीक है, तो ये सबसे मिक्स करके फ्रूट्स हो गया, आप इससे शेक बना लो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा जिम ही करना है, 15 मिनट भी अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, है ना, थोड़ा बाहर घूम के आ गए, या शाम को सामान लेने खुद से चले, गाड़ी नहीं, आजकल क्या है पास में जाना तो गाड़ी चाहिए, वॉक कर लो, रनिंग करते हुए चल जाओ, रनिंग करते हुए आ जाओ, स्टेमिना ही बनेगा आपका, इनफ है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप बैठ के काम करो, आप माइंड को बिल्कुल दे रहे हो काम, अपनी आंखों को काम दे रहे हो, हाथों को दे रहे हो, बाकी जो ऑर्गन है वो तभी काम करेंगे जब पूरी बॉडी मूव करेगी। तो सिट भैया आप पहली बार मेरे से मिल रहे हो, हम दोनों से पहली बार मिल रहे हो, कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट पे आगे सेटअप देख के? सो ये लड़के मिलते तो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से जानते हैं, हम तो पहली बार ही मिले, इसे बहुत टाइम से जानते हैं, सालों से, वैसी बातें हुई हैं, वैसी शेयर हुआ है, अपना भाई बंधु ही रहता है हमारा। ये तो होता है अपना अपन भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। वो जो डायलॉग है ना, ये भाई दूसरे जेंडर के साथ तुम्हें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, थोड़ा कुछ निकल तो वही एग्जैक्टली वही। जब आपको अगर इतना अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब के लिए बोल दो यार इस वाले कैमरे में। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू भाई के चैनल में द टाइम पास शो।